नमस्कार दोस्तों, देवी माँ के नवरात्रे अब आने ही वाले हैं। तो देवी पुराण भगवत में कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं कि उन्हें हम करते हैं तो धन संबंधी, व्यापार संबंधी और परिवार संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो आध्यात्मिक उपाय हैं, वही पूजा आपको करनी है। उसमें कुछ पूजा अलग प्रकार से करते हैं, माता रानी को कुछ भेंट करते हैं तो कुछ अलग तरह से भेंट करते हैं, तो आपके सारे बिगड़े काम जल्द से जल्द पूर्ण होते हैं और आपकी सारी मनोकामना माँ दुर्गा पूरी करती हैं। मन में श्रद्धा भाव लेकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो चलिए उपाय बताते हैं। माँ के ये नवरात्रे जो कि कोई भक्ति मन से पूजा पाठ करता है तो माँ अवश्य ही उसकी सुनती है। इससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आपको स्त्री की इज्जत करनी चाहिए और कन्या बिठाते हैं तो सबसे पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नवरात्र हम ऐसा क्या करें कि माता रानी हम पर बहुत सारी कृपा बरसाएं। हम बहुत दिनों से अपनी इच्छाएं दबा कर बैठे हैं दोस्तों। माता रानी आई हैं तो मांग लीजिए, क्योंकि इन दिनों माता जी के दरबार खुले रहते हैं। माँ दुर्गा के सामने जो कोई भी कुछ भी मांगता है तो माँ उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करती है। यदि आपके घर में धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो आप एक काम कीजिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लीजिए और थोड़ा सा केसर लीजिए, थोड़ा सा घी लीजिए। उन तीनों को मिलाकर पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं और उसमें एक सुपारी रखिए और पान के पत्ते को मौली से लपेटकर, गांठ नहीं लगानी दोस्तों, मौली से लपेटकर माता रानी के चरणों में रखिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए और मांगते हुए कहिए, हे माता रानी, मेरी जो भी इच्छा है आपकी वो बोल दीजिए और उसको अर्पित कर दीजिए। और दूसरा उपाय है दोस्तों, गाय के गोबर के उपले की अघ्यारी तैयार कीजिए। उस पर पान का पत्ता रखिए और एक लौंग रखिए, एक सुपारी रखिए, एक इलायची रखिए, एक कपूर का टुकड़ा रखिए और थोड़ा सा मीठा अवश्य रखिए। और फिर 108 आहुति सामग्री से माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए, मंत्र बोलते हुए दीजिए। आपके घर के अंदर जानी अनजानी परेशानियां आई और आप कह नहीं पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा परिवार बिखरा जा रहा है, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, प्रेम नहीं बन रहा है, सब में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो सारी की सारी परेशानियां दूर करने की ताकत रखता है यह उपाय। और तीसरा उपाय है दोस्तों, अगर आपके व्यापार में मंदी आ रही है तो एक पान का बीड़ा लीजिए और उस बीड़े के अंदर आप चूना और सुपारी नहीं रखनी है, उसमें लौंग का जोड़ा रखना है। वो पान का बीड़ा माता को अर्पित कीजिए और 9 कन्याओं को भी वही बीड़ा, 9 बीड़े और बनाने हैं दोस्तों आपको। वो बीड़े 9 बीड़े कन्याओं को भी अर्पित कीजिए और उसके बाद स्वयं उस पान के बीड़े को खाइए। आपके घर में व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सारी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। माता रानी ऐसी कृपा करेगी कि सारी परेशानियां आपकी हर लेगी। और एक महा उपाय बताती हूँ दोस्तों, जो कि आप बिना किसी इच्छा के और कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको सिर्फ ये उपाय करना है। 108 लौंग जो कि इसकी माला बनानी है, 108 लौंग लेनी है जो कि इसकी माला बनानी है। मौली के ऊपर बांधकर माला बन जाती है दोस्तों। माँ भगवती के पहले नवरात्रे या दूसरे नवरात्रे या तीसरे, जब तुम्हारी इच्छा हो
तब ये माला माता रानी को पहना दीजिए और माता रानी को पहनाते समय बस मन ही मन माता रानी के मंत्रों का जाप कीजिए। कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी खुद ही इतने भंडार भर देगी कि हमको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मन शुद्ध और होना चाहिए। माता रानी को वैसे भी लाल रंग, लौंग, सुपारी और कपूर की महक बहुत पसंद आती है। इनकी महक से ही माता रानी बहुत खुश हो जाती हैं और इस महक की तरफ माता रानी अपने आप आकर्षित हो जाती हैं। इस तरह से करेंगे ना, माँ की पूजा तो कोई ताकत नहीं कि आपकी इच्छा पूरी ना हो। माँ को लौंग की माला अर्पित करके नौमी के बाद मतलब कभी भी उस माला को जब बदलना चाहें तो उतार लें। तो उन लोगों को आपको फेंकना नहीं है दोस्तों, अपने घर में रख लें, किसी डिब्बी में रख लें, किसी भी चीज़ में रख लें। वो तो एक तरह से माता रानी का प्रसाद हो गया, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी में डाल लो और चाय में डाल के खा सकते हो। ये तो सबसे अच्छा प्रसाद हो गया माता रानी का। और इसे थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल में ले लें। इतने छोटे छोटे और सरल उपाय बताए हैं मैंने कि आप लोग इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। माँ दुर्गा करे आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो और परेशानियों का अंत हो और खुश रहें। चलो दोस्तों, अब विदा लेते हैं। अगर हमारी जानकारी और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।